तेज बोल। अच्छा दोसर के जीव देख नहीं पाओ तुम, हैं? आप भी तेज जयकारा लगा सकते हो मेरे जैसे। बोलो बांके बिहारी सरकार की। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, बाल सखा हैं सुदामा। सुदामा जी को क्यों दरिद्र बनना पड़ा? धन से, माया से। राम नाम का पूंजी तो बहुत था, लेकिन आधुनिक धन नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? इस पर आज आपको भगवान के इस सुदामा चरित्र की कथा बड़े ही भाव से श्रवण करना है प्यारे। उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण और श्री सुदामा जी महाराज एक साथ संदीपन मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहे। माँ ने चने दिए थे, गुरु माँ ने इन चने को खा लेना। उन चने की कथा क्या थी? एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने 3 दिन से कोई भोजन नहीं किया, कई दिनों से उसे अन्न की प्राप्ति नहीं हुई। गई भिक्षा मांगने, उसे कुछ चने मिल गए। वो चने लाकर अपनी कुटिया में रखती है और कहती है कि प्रातःकाल इसे भगवान को भोग को अर्पण करके और फिर पालू। रात में उसके कुटिया में चोरी हो जाए। चोर आते हैं, चोर उसे धन समझते हैं, चोर उसे सोना समझ लेते हैं और सोना समझ कर ले जाते हैं। प्रातःकाल होता है, वो बुढ़िया की कुटिया में वो चना नहीं मिलता है। क्रोध में आ जाती है और वो श्राप दे देती है कि जो जो इस चने को खाएगा उसे दरिद्र बनना पड़ेगा। सुदामा कोई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं थे। सुदामा सिद्ध पुरुष थे। सुदामा को तीनों काल का ज्ञान था, भूत भविष्य वर्तमान। सुदामा को त्रिजन्म का ज्ञान था, पिछले जन्म का, वर्तमान जन्म का और अगले जन्म का। वो सुदामा था। सुदामा जी ने कहा, मेरे रहते हुए मेरे मित्र को दरिद्रता देखनी पड़े, मेरे रहते हुए मेरे मित्र को परेशान होना पड़े, मेरे रहते हुए मेरे मित्र को दर बदर भटकना पड़े, ये मुझे स्वीकार नहीं। और सुदामा जी महाराज ने वो चने अकेले खाए। वो चने सारे अकेले खा ली। बरसात हो रही है, दोनों मित्र वृक्ष पे चढ़ गए। सुदामा जी चने खा रहे। कृष्ण जी ने कहा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, ठंड में दांत बज रहे, ठंड में दांत बज रहे। सारे चने जब खत्म हो गए, सुदामा के भगवान ने कहा, अरे गुरु माँ ने वो चने दिए थे, दे दो, खा लेते हैं मिलके। सुदामा जी ने कह दिया कि वो चने तो पेड़ पे चढ़ते समय खोज लगी और चने खुल करके गिर गए। चना तो कहाँ है भैया? भगवान ने कहा, भगवान भी जानते हैं। एक मित्र का त्याग तो देखो प्यारे। संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों मित्र आए। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बने और सुदामा जी दरिद्र बने। लेकिन दरिद्रता के समय भी अगर पत्नी धर्मवती हो तो पति को एहसास नहीं होने देती। शास्त्र कहता है कि पत्नी गरीबी में साथ देती है। जितना साथ गरीबी में, दरिद्रता में एक पत्नी दे देगी, उतना साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक प्लेट में पूरे जीवन खाने का सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है तो पत्नी के अंदर है। खुद भूखी रह करके अपने पति को भोजन कराने का सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है तो पत्नी के अंदर है।
खुद गीले में सो करके सूखे में सुलाने की शक्ति अगर किसी के अंदर है तो केवल मां के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। सुदामा जी का विवाह हुआ, कृष्ण जी का भी विवाह हुआ। सुदामा जी की पत्नी का नाम है वसुंधरा। वसुंधरा ने कहा, और सुदामा जी के 5 पुत्र हुए। कृष्ण जी की कितनी संतानें हैं? 10,000। लेकिन जब धन होता है ना तो 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, सब खाते पीते हैं। लेकिन जब धन ना हो ना तो 5 भी भारी पड़ते हैं। 5 भी लोग भारी पड़ते हैं। प्यारे कृष्ण पादा बने जने, श्री वसुंधरा जी कहती हैं कि आप अपने मित्र के घर चले जाओ, कुछ धन ले आओ, कुछ कामना कराओ। सुदामा जी ने कहा, बावली और को धन चाहिए गौरी। बाबा है कि औरन को धन चाहिए बावरी, ओ ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। बोले बांके बिहारी सरकार की, इधर से जाके सबकी ले लो, नहीं ये कही है कि महाराज सबके लिए हमार ना ले। यूट्यूब सभी देखी हैं, वही कोई का पता ही ना है। ये जो भी रिकॉर्डिंग होती है यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाती है। पता है वो क्या पता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जो शंकरपुर की कथा होगी, और आपको बता दूं हमारे श्री पवन जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं सनातन धर्म प्रचार के, मैं बाबा जी को और पवन जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। विषय आ गया है तो आप लोगों को याद करना चाहता हूँ। व्यास मंच पर 1 मिनट के लिए आए और अपने जनपद के यशस्वी जिला अध्यक्ष तुम कहीं तो तू बाबा ना हो, यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान पवन तिवारी जी का स्वागत व्यास मंच से किया जा रहा है। इस कथा से प्रेरित होकर, कथाएं तो बहुत हुई लोगों की, परंतु इस कथा से प्रेरित होकर इन्होंने अपने शंकरपुर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत का संकल्प ले लिया है। और कथा की तारीख निश्चित कर दी गई है, दिनांक 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। लेकिन उस कथा में कलश यात्रा की जाएगी, यहाँ नहीं हो पाया था, है ना? तो आप सब कलश यात्रा में आएंगे। डेट याद रखिए, अपना कलश और अपना नारियल लेकर आप शंकरपुर क्षेत्र में आएंगे और यहाँ से ले जाने की व्यवस्था प्यारे बाबा की होगी। और आप सभी जितने मित्र हैं जो साइकिल से चल पाओ साइकिल से, गाड़ी से चल पाओ गाड़ी से, आप सभी पहुंचेंगे, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के लिए हमें पूरे क्षेत्र को एक एक माला में फिरौना होगा। एक के बस की बात नहीं है।
तो इसलिए इसको जगाने के लिए हम सबको प्रयास करना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। यज्ञ के उपरांत शपथ ग्रहण समारोह और होली हम लोग करेंगे। तो आप सभी अच्छे भाव में आएंगे और जो भी संगठन से जुड़ना चाहें, सनातन धर्म प्रचार मानव सेवा संस्थान से हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी का नंबर आपको उपस्थित करा दिया जाएगा। इनसे आप संपर्क करके नगर टोली, ग्राम टोली, तहसील टोली और जिला टोली इसका निर्माण आप करेंगे। कल जो भी शपथ ग्रहण में सम्मिलित होकर के संगठन के सदस्य बनना चाहेंगे वो आप पूर्व में पवन जी से संपर्क कर लेंगे। बोले बांके बिहारी सरकार की। तो इस अभी हम आपका प्यारे बाबा जी से निवेदन करेंगे कि माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमान पवन तिवारी जी का। बाकी बिहारी सरकार की चाहे 50 मिनट चले। प्यारे तो क्या कहा सुदामा जी ने अपनी श्रीमती जी से कि और को धन चाहिए बावरी, तो ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा है। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। आपको एक बात बता दूं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत में कहीं सुदामा को दरिद्र नहीं लिखा है। पूरी भागवत में कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा गया। वो तो राम नाम की धन की पूंजी के राजा थे। और क्या कहा श्री सुदामा जी ने कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, कि गोधन गज धन बारी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। दरिद्रो अत्र अत्र संतुष्टो। कहते हैं कि मित्र के घर कभी कामना करने मत जाओ। बहन हुए हमें बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे मित्र हैं। बोले अगर इतने ही मित्र हैं तो कुछ मांग के देखो। तो मांगना हमेशा मित्र में दरार लाता है, मांगना हमेशा संबंध को तोड़ता है। इसलिए परमात्मा से ये कामना करो कि आपको किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत कहने के बाद न चाहते हुए भी दामा जी अपने मित्र के घर जाने के लिए उत्सुक हुए और
हमारे अम्बरीश जी के मुखारबिंद से किस प्रकार से सुदामा जी गए हैं उसका प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। बोले भाग्य बिहारी सरकार के। तो आपको पता चल गया कि सुदामा जी दरिद्र क्यों हुए, अपने मित्र के लिए। क्यों दरिद्र हुए? अपने मित्र के लिए। शास्त्र कहता है वरम न राज्यम न गुराज्य राज्यम, वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यौ कुशिष्य शिष्यौ, वरम न दारम न कुदार दारः। 500 रुपए के लिए, थोड़े से सामान के लिए आप बिक मत जाना, वरना 5 साल तक तुम्हें गुलामी ही करनी पड़ेगी। सदैव योग्य राजा का चयन करना, अच्छे राजा का चयन करना। अगर आप राजा चयन में गलती किए तो भविष्य में समस्याएं जन्म लेंगी। जिसमें हमारा सनातन सुरक्षित हो वो काम करना हम लोगों का धर्म है। आप अभी की घटना तालिबान और बंगाल की सुने होंगे, टीवी पर न्यूज भी देखे होंगे कि मार मार कर बांग्लादेश से, तालिबान से उन्हीं के देश वाले भगा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई शरण देने वाला देश नहीं था। सोचो 56 से अधिक देश हैं उनके अपने। कितने? 56 से अधिक देश उनके अपने हैं, लेकिन शरण लेने को कोई तैयार नहीं था। तुम्हारे पास तो ये बचा केवल भारत है, अगर यहां से भी निकाल दिया गया तो कहां जाओगे? है कोई रास्ता? इसलिए अच्छे राजा का चयन करना यही नीति है, यही धर्म है। आप अपने बारे में मत सोचो। आपकी उम्र तो 90 साल हो गई, 70 साल हो गया, 60 साल हो गया, आप कैसे भी घसीट घसीट कर जी लोगे, लेकिन आपका जो पोता है उसके भविष्य के बारे में सोचो कि अपने घर में वो रह पाए। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है। आप सभी अपने मित्र के लिए सुदामा जी को दरिद्र बनना पड़ा, इसलिए मित्रता का धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। आइए किस प्रकार से सुदामा जी पहुंचे हैं अम्बरीश जी की आवाज में। जय श्री राम। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार मारो कटिया के मन को, बिहार बीमारी न सो पुनी कंटक राग लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आयो इतना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। सोचो ये दुराई ने कितना सम्मान दिया ब्राह्मण का, पैरों में गिर गए। महाराज सुदामा जी कह रहे हैं आप मेरे पैरों में मत गिरो, मेरे पैर बड़े गंदे हैं। सुदामा जी घर आने को तैयार नहीं। कृष्ण जी ने कहा मेरी कुटिया में चलो, मेरी कुटिया को पावन बना दो। सुदामा जी ने कहा आपके दास दासी क्या सोचेंगे, आपकी पत्नियां क्या सोचेंगी। भगवान जबरन रथ पर बिठा करके लाए हैं और अपने राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। और भगवान चरणों में बैठ गए। शास्त्र क्या कहता है कि ब्राह्मण के समान ब्राह्मण आसन पर नहीं बैठा जाता, सदैव नीचे बैठना चाहिए। गुरु आचार्य माता पिता अगर जिस आसन पर बैठे हो उनके समान आसन का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनसे नीचे बैठना चाहिए। आप घर में ब्राह्मण भोग कराएं, ब्राह्मण भोज कराएं, होता क्या है शास्त्र में कुर्सी लगाकर साथ बैठ जाते हैं। शास्त्रों में निषेध है। अगर ब्राह्मण आपके घर आता है तो आपको अपना आसन छोड़ करके उस ब्राह्मण को बिठाकर उसके चरणों में बैठना चाहिए। ये पद्धति है, लेकिन इस पद्धति का ज्ञान ही नहीं है। भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और भगवान चरण धुल रहे हैं। भगवान ने चंदनाधिलेप से सुदामा जी को नहलवाया है, चंदन आदि द्रव्य लगाए गए, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण अलंकार दिए गए। लेकिन वो जो पोटली लाए थे दबाए दबाए थे, नहाए धोए खाए पिए भगवान आ गए। अरे मित्र, मैं आपके कमरे में ना बिना पूछे ही आ गया। सुदामा जी कहते हैं मित्र ये तो आप ही का घर है, पूछने की क्या जरूरत है। एक मित्र के कक्ष में आने के लिए दूसरे मित्र को आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। आओ बैठो बैठो। बैठे। भगवान क्या हाल है, बच्चों के क्या हाल है, भाभी के क्या हाल है। सुदामा जी ने एक ही बात कही, महाराज आपकी कृपा से सब कुशल है। क्या कहा सुदामा जी ने, क्या कहने आए थे, लेकिन ये नहीं कहा
जो विषय था उन्होंने ये कहा, महाराज आपकी कृपा से वहां सब कुशल है। किसी को पता चल जाए कि किसी का बेटा विधायक है, किसी का मित्र विधायक है, गरीब रिश्तों को लोग पराया बता दिया करते हैं। अपने गरीब रिश्तों को लोग पराया बता दिया करते हैं, अमीर रिश्ते दूर के भी अपने बता दिया करते हैं। कहीं नो लड़का जो डीएम बना है ना, वो मेरे मौसी के, बहनी के, बुआ के, फूफा के नाती हुए। और जो लड़का फेल होएगा है पड़ोसी हुए, चाहे सगे भैया का लड़का हो, लेकिन ये ना कहीं है कि हमारे भैया का लड़का हो, वैसे कहीं है अरे वो हमारे पड़ोस में रहा था। संपन्न रिश्ते बताए जाते हैं, विपन्न रिश्ते छिपाए जाते हैं, लेकिन सुदामा जी ने क्या कहा? सुदामा जी ने कहा आपकी कृपा से वहां सब कुशल है। नहीं कहते महाराज यक राज दे दो, आप तो सम्राट हैं, राजा हैं। मित्र ये तुम क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो? भगवान ने जबरदस्ती वो पोटली छीन ली, और वो पोटली छीन करके भगवान खोले और तंदुल को चबाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान ने पहली मुट्ठी खाई है, पहली मुट्ठी खाते ही पृथ्वी लोक का सब वैभव सुदामा को समर्पित कर दिया, सारा वैभव। जैसे भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाई है, स्वर्ग लोक आदि जितने 14 भुवन हैं सभी सुदामा के नाम कर दिया। और तीसरी मुट्ठी खाने ही जा रहे थे, रुक्मणी जी ने रोक लिया कि देखो ये कैसा बावला हमारा पिया है, और अपना भी घर जो दाने में दे दे, सोचो तो प्यारे कैसा मेरा पिया है। रुक्मणी जी ने रोक लिया, ये मत खाओ, अगर दान दे दोगे तो रहोगे कहाँ? अरे प्रभु हमें क्या खाने को नहीं मिलेगा? हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए ना भाभी जी का। ले लिया। जो राजभोग खाने वाली है वो टूटे हुए तंदुल खा रही है। 56 भोग जो खाने वाली है, प्रेम के वशीभूत होकर के आज टूटे टूटे तंदुल खा रही है। और बता दूं कैसे वस्त्र में सुदामा जी लाए हैं, एक ही कपड़ा नहीं है, कई सारे कपड़ों को सिल करके तब वो कपड़ा बना है, तब वो पोटली बनी। लक्ष्मी जी ने भी अपना पूर्ण वैभव लुटाया। मित्र अब हम चलना चाहते हैं। मित्र ने कहा ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं। मन में विचार आया, अच्छा हुआ उन्होंने कुछ नहीं दिया, नहीं तो एहसान मानना पड़ता। सुदामा जी को पता नहीं चला, भगवान ने सब कुछ दे दिया। मार्ग में मित्र एक हरवाह बन करके मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे हम तो अपने गांव जा रहे हैं, मेरे साथ चलो। सुदामा जी कीर्तन करते, वो कहता भैया हम मेहरारू बहुत मोहित हैं, हम पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, हम पत्नी का भजन गाते हैं। जैसे हनुमान चालीसा ऐसे पत्नी चालीसा है। बोले हम तो पत्नी भगवती के गुण गाते हैं। सुदामा जी बोले आप पत्नी के गुण गाते हो, हम तो भगवान के गुण गाते हैं। हम तो भगवान के गुण गाते, हम पत्नी के गुण नहीं गाते। तो जो श्याम सुंदर बन करके, जो हरवाह बनकर भगवान आए हैं, बोले तुम हमारे बैलगाड़ी में बैठ लो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। अच्छा बताओ, तुम तो अपने मित्र के घर गए थे ना, तुम्हारे मित्र ने क्या दिया? भैया कुछ ना दिया। अच्छा हुआ नहीं दिया, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो आवश्यकता ही नहीं है। बोले अच्छा महाराज वैसा है कि हम पत्नी का भजन करेंगे और आप अपने भगवान का भजन करो या चुपचाप बैठो, हमें कोई मतलब नहीं है। क्या कहते हैं श्याम सुंदर भगवान? बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। लक्ष्मी जैसी
लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी, लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। नागिन रतिया, नागिन रतिया बिरहा टावर की बदनिया। ये जो बिरहा रूपी नागिन है, बिरहा नागिन जी, बिरहा नागिन हमसे प्यार सही जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी गोरी हमारी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्ण। कृष्णा 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 कृष्णा। लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। राधे कृष्णा गोपाल। तो मनमोहन गा रहे हैं श्याम सुंदर लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाएगा। और सुदामा जी गा रहे हैं हरे कृष्णा गोपाल जी। अरे श्याम सुंदर चुप कर क्या पत्नी पत्नी करता है। बोले नमो नमो पत्नी महारानी, तुम्हारी महिमा कोई न जाने। तुम ही से घर मथुरा काशी, और तुमसे ही घर सत्यानाश। पत्नी चालीसा बड़ी भव्य है, पढ़ लेना, अब नहीं गाऊंगा मैं। तो इस प्रकार से सुदामा जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में बिता दिया। नगर आए हैं, बड़ा सा भवन बना हुआ है। महाराज कोई लग रहा है राजा हो गया, हम लोगों को उजाड़ दिया। और उनकी श्रीमती जी मंदिर में बैठी भगवान की पूजा कर रही हैं, कृष्ण की। भगवान को मस्तक झुकाए, मंदिर तो वही लग रहा है, वही मंदिर है। आकर के वसुंधरा ने सुदामा जी को, अरे देवी तुम कौन हो, हटो हटो। अरे मैं आपकी पत्नी वसुंधरा हूँ। अरे वो तो 50 साल की थी, तुम 20 साल की, इतना परिवर्तन कैसे? तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम दूर हो मुझसे। चक्रपाणी आ गया, महाराज भैया भाभी है, भाभी ये कैसे? बोले लक्ष्मी जी की कृपा है, और ये जो सब है ना, ये आपके मित्र ने बनवाया है। विश्वकर्मा को आदेश देके वहां का राजा आया, उस ग्राम सभा का नाम बदल करके सुदामापुरी रख दिया गया। बोलिए सुदामा महाराज की, बोले बाके बिहारी सरकार।